हेलो एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं सर्वे का। आप लेक्चर नंबर 4 तक देखे होंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा था तो वहीं तक बंद कर दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और अब्सोल्यूट लेंथ के बारे में आप कल देख लिए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे थे कि ओरिजिनल लेंथ है, उससे चेन या बढ़ जाए या घट जाए तब उसका हम लोग करेक्शन करते थे। ठीक है। ओरिजिनल लेंथ को एल मान लिए और रॉन्ग लेंथ को कितना मान लिए, एल डैश मान लिए। ठीक है। तो करेक्शन कैसा होता था, एल डैश माइनस एल, यानी रॉन्ग माइनस ओरिजिनल, रॉन्ग माइनस ओरिजिनल। तो ये क्या बनता था, करेक्शन बनता था। ठीक है। अब करेक्शन पर यूनिट निकालना होता था तो क्या करते थे, उसको उतने एल से डिवाइड कर देते थे। ठीक है। कल समझा रहे तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए अब इसी को नीचे यहाँ तक देख लिए थे ना। अच्छा, ये पॉइंट छूट गया था, चलिए इस पॉइंट को समझा देते हैं। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, दिस करेक्शन कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। चेन की लेंथ बढ़ेगी तो करेक्शन पॉजिटिव होगा और घटेगी तो निगेटिव होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे एल डैश माइनस एल है। ठीक है। अगर मान लीजिए 30 मीटर का चेन है, वो 31 मीटर का हो गया तो ए 31 - 30 करना है। ये कैसा आया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अगर घट जाता तो एल डैश माइनस एल। ठीक है। अगर घट जाता तो जैसे मान लीजिए 29 हो जाता तो 29 - 30 यानी निगेटिव आ जाता। तो चेन की लेंथ बढ़ेगी तो करेक्शन पॉजिटिव, घटेगी तो करेक्शन निगेटिव। ठीक है। फॉर्मूला आपको ऊपर कल समझा दिया गया था। ठीक है। नोट्स बच गया था। ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन, पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन वाज मेजर्ड बाय यूजिंग ए चेन ऑफ 20 मीटर नॉमिनल लेंथ एंड इट वाज फाउंड 837 यानी 837.5 मीटर। लेटर इट वाज डिरेक्टेड चेन वाज 0.1 मीटर लॉन्ग, टू लॉन्ग। ठीक है। फाइंड द करेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन। एक 20 मीटर का चेन था, 20 मीटर का चेन था जिसको एक फील्ड को मापा गया और उसमें मापा कितना, 837.5 मीटर का लेंथ मापा गया। ठीक है। इतना मीटर का क्या किया, लेंथ मापा। अब बाद में मापने उपने के बाद उसको पता चला कि 0.1 मीटर तो लेंथ था जो शॉर्ट था। ठीक है, सॉरी लॉन्ग था, यहाँ पे लॉन्ग है, लॉन्ग था, बड़ा है लेंथ। तो अब तो वहाँ ईरर आ गया होगा, ज्यादा होगा तो कम माप आ गया होगा ना। अरे ज्यादा है तो कम माप आ गया होगा ना, लेंथ बढ़ल था तो बढ़ा बढ़ा के माप आ गया। ठीक है। अब उसको क्या करे, एक दो दो उपाय है वहां पे, या तो एक करेक्ट लेंथ लाए या फिर से मापे। दूसरा है कि अगर आप मैथ जानते हैं, कैलकुलेशन जानते हैं तो कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करके घटा बढ़ा के उसका आंसर निकाल लीजिए जैसा कि यहाँ फार्मूला है। तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, फिर से मापना मापना या कैलकुलेशन करके। ध्यान से सुनिएगा, आप खेत का मेजरमेंट कर रहे थे, आप गए सर्वे कर रहे थे फील्ड का, वहां पे मेजरमेंट कर रहे थे और माप उप लिए, तब पता चला कि 0.1 मीटर ही लेंथ लंबा है। जो 20 मीटर का लेंथ था वो कितना मीटर का है, 20.1 मीटर का है। तो लेंथ यहाँ तो गलती माप आ गया। तो अब आपके पास दो उपाय, एक तो या तो आप सही वाला जाइए, चेन लाइए, फिर से मेजर किए, या एक कैलकुलेशन दे रहे हैं, एक फार्मूला दे रहा है, उससे सोल्व कीजिएगा तो आपको सोल्व होके सही वाला आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करना चाहेंगे, सोल्व करना चाहेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। तो एल जो ओरिजिनल लेंथ था कितना था, 20 मीटर का। कैपिटल एल किसको बोलते थे, जो टोटल लेंथ मेजर करते थे। तो 837.5 मीटर का लेंथ किए। करेक्शन कितना होगा, तो करेक्शन क्या बताया गया था, करेक्शन क्या बताया गया था आपको, एल एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल। ठीक है। तो एल डैश कितना होगा, मतलब जो लॉन्ग लेंथ था, जो रॉन्ग स्केल था वो कितना था, लॉन्ग चेन कितना था, रॉन्ग चेन कितना था, 0.1 मीटर बढ़ा था ना। तो इसको जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 20.1 मीटर। तो रॉन्ग लेंथ ये है, ओरिजिनल लेंथ 20 है, और टोटल लेंथ जो मेजर हुआ 837.5 है। तो करेक्शन क्या होगा। ठीक है। तो करेक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे, एल डैश माइनस एल बटा एल। तो एल डैश कितना, 20.1 माइनस 20 बटा 20 गुने 837.5। इसे जो करेक्शन होगा वो कितना होगा, 4.1875 मीटर होगा। ठीक है। यानी जितना आपका लेंथ मापाया है उसमें उतना ऐड कीजिए तब आपका करेक्ट लेंथ होगा। ठीक है। मतलब 837 आप माप के कितना लाए, 837.5 मीटर ना। तो अभी इतना नहीं, इससे ज्यादा लेंथ होना चाहिए, कितना होता, 4.875 मीटर एक्स्ट्रा आउट कीजिए अब, यानी 841 मीटर होगा जो आपको 837 मीटर दे रहा था।
841 मीटर एक्चुअल में था, जो आपको 837 मीटर दे रहा था। किसके वजह से? कि लेंथ लंबा हो गया था, चेन का लेंथ लंबा हो गया था। तो बताइए, चेन का लेंथ अगर लंबा हो गया था, करेक्शन घट गया होगा, तो सॉरी ईरर ईरर क्या हो गया? घट गया होगा, लेंथ घट गया ना। देखिए तो एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 841, लेकिन आया कितना? 837। तो लेंथ ईरर क्या हो गया था? माइनस में। करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। करेक्शन यहाँ पे कैसा हुआ? पॉजिटिव करेक्शन हुआ। कैसा करेक्शन हुआ? पॉजिटिव करेक्शन हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, करेक्शन फॉर स्लोप। स्लोप में देखते हैं, अब स्लोप में दो केस राइज होगा। तो स्लोप है, जैसे मान लीजिए स्लोप समझ रहे हैं ना, ये पहाड़ी एरिया है, इस तरह से पहाड़ी एरिया आप मेजर कर रहे हैं, तो ये लेंथ है एल हो गया, ठीक है, ये डी हो गया, जो डिस्टेंस को बोल रहे हैं इसको लेंथ से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? लेंथ बड़ा होगा डी से, आपको भी पता है। हाइपोटेनियस बड़ा होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आप पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में। तो हाइपोटेनियस बड़ा होता है, पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ईरर पॉजिटिव होता है, तो ईरर पॉजिटिव तो करेक्शन कैसा? निगेटिव। ऑलवेज वैलिड फॉर स्लोप, स्लोप के लिए हमेशा वैलिड है, ईरर हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो करेक्शन कैसा करना पड़ेगा? निगेटिव करना पड़ेगा। करेक्शन कैसा होगा? निगेटिव। तो दो केस यहाँ पे राइज होता है। पहला केस क्या है? यहाँ देयर आर टू केस फॉर द स्लोप करेक्शन। पहला केस क्या है? वेन स्लोप थीटा इज नोन, वेन स्लोप थीटा इज नोन, जब थीटा मालूम है, एंगल मालूम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे क्या? परपेंडिकुलर ट्राइंगल से, ट्राइंगल ही तो बना रहा था यहाँ पे, ट्राइंगल ही तो बना रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला में सुनिएगा, ई एल था ना, ई एल था ना, तो थीटा के साथ क्या होता है? यहाँ एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, यानी डी के बराबर एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए तो, देखिए तो, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ध्यान से सुनिएगा, ई एल है, ये थीटा के साथ है, ये थीटा के साथ है, तो ये नीचे आएगा क्या होगा? एल कॉस थीटा। ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे डी इजकल टू एल कॉस थीटा। तो क्रॉस सेक्शन जो होगा, क्रॉस सेक्शन, सॉरी, करेक्शन जो होगा स्लोप के लिए, वो डी माइनस एल होगा, डी माइनस एल होगा। तो यहाँ पे जो आपका, तो डी का वैल्यू क्या था? एल कॉस थीटा माइनस एल था, ठीक है, एल कॉस थीटा माइनस एल था। अब इसको छोटा मैंने करेक्शन करना है, तो जो आपका जो एक्चुअल लेंथ था, उसके हम जो कैपिटल लेंथ हुआ उसको घटा देंगे। जैसे मान ली 30 मीटर का था, हमको ये जो कितना था? 20 मीटर का था ओरिजिनल वाला, ये बढ़ गया जो 30 मीटर का था। कितना करेक्शन है? यहाँ 10 मीटर का करेक्शन होगा, तो डी माइनस एल कर देंगे। डी का वैल्यू कितना? एल कॉस थीटा माइनस एल, ठीक है। तो एल कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? कॉस थीटा माइनस। यहाँ स्लोप के लिए अगर आपको, स्लोप के लिए अगर आपको करेक्शन करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर कोई चीज़ जैसे न्यूमेरिकल आया, देखिए यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल बनाया अभी, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनाए, तो क्या किए? डायरेक्ट फार्मूला का यूज किए। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, स्लोप के लिए क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करना। एक्सप्लेन तो एक बार समझने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि करेक्शन फॉर स्लोप के लिए आए तो फार्मूला क्या लगाना है? एल कॉस थीटा माइनस वन। कब? कब? जब थीटा का वैल्यू दिया हो, ठीक है। और स्लोप मेजर बाई क्लिनोमीटर, यूज जियोलॉजिस्ट और सिक्लोइन घाट ट्रेसर का सिविल इंजीनियर करते हैं, ठीक है, स्लोप मेजर करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप, वेन स्लोप इज नॉट नॉन, जब स्लोप आपको पता नहीं है, इलिवेशन डिफरेंस एच इज नॉन, और इलिवेशन डिफरेंस पता है कि यहाँ का डिफरेंस कितना है? एच मीटर का, यानी 10 मीटर का, 20 मीटर का, ये दोनों का इलिवेशन डिफरेंस मालूम है, ठीक है, कि यहाँ जो आपको नीचे जो हॉरिजेंटल पॉइंट है, और जहाँ तक इसका पीक है, चोटी है जहाँ तक, वहाँ का डिफरेंस अगर पता है, तब हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमेशा ये लेंथ बड़ा ही होगा, ये लेंथ बड़ा ही होगा किससे? डी से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ईरर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, और करेक्शन इसका कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो आप ये इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला से, हाइपोटेनियस वाला से, ये क्या था? ये एल था, ये एच था, ये क्या था? बी था, ठीक है, डी था, डी ले लेते हैं, डी था। तो ए यहाँ पे डी इजकल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, और क्रॉस सेक्शन करेक्शन कैसा होता था? डी माइनस एल करेंगे, ठीक है, बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे डी माइनस एल, डी का वैल्यू कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पे तोड़ेंगे इसको, बाइनोमियल पे तोड़ के हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा जो करेक्शन करेंगे -h² / 2l। बस आपको इतना ही याद रखना है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब एलिवेशन पता होगा तो हम करेक्शन कैसा करेंगे, -h² / 2l। एच क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन। एल क्या है, जो डिस्टेंस था, ठीक है, स्लोप के अलोंग जो डिस्टेंस था। तो यहाँ पे एल क्या है, मेजर लेंथ अलोंग द स्लोप। एच क्या है, एलिवेशन डिफरेंस। और थीटा क्या है, स्लोप, जो थीटा दिया हो रहा है। तो थीटा का तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, खाली आपको एल और एच मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही था आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। करेक्शन अगर मिस अलाइनमेंट है तो द एरर इज accord in measurement due to bad ranging operation. This error is always cumulative positive, hence correction will be cumulative negative always. I hope थोड़ा फिगर ब्लर दिख रहा होगा कॉपी, तो हम पढ़ देते एक बार। दिस एरर इज accord in measurement अकॉर्डिंग होगा, ड्यू टू बैड रेंजिंग ऑपरेशन दिस एरर इज ऑलवेज कुमुलेटिव पॉजिटिव, हेंस करेक्शन विल ऑलवेज निगेटिव। तो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, अगर एरर पॉजिटिव है तो उसका करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, अब देखिए एरर पॉजिटिव क्यों हो रहा है यहाँ पे, बैड रेंजिंग के वजह से, बैड रेंजिंग के वजह से हर हमेशा एरर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, बैड रेंजिंग हो रहा है, बैड रेंजिंग हो रहा है तो हमेशा कैसे होगा, मान लीजिए कि इसको मेजर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए वन यहाँ से डी से, यहाँ से मापना स्टार्ट किए, पहले यहाँ से गए डी, दूसरा पॉइंट गए डी से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चेन चेन सीरिंग कर सकता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिख दिए, इसमें चेन सीरिंग कर सकता है ड्यू टू बैंड रेंजिंग बट नॉट एक्सटेंड। कभी भी चेन दम लंबा खींचा सकता है, लंबा खींचा सकता है, नहीं खींचा सकता है। हाँ, सीरुक मतलब ऐसे करके घुड़मुड़ा सकता है, जैसे ये चेन बना हुआ था ना, चेन बना बढ़ा ऐसे ऐसे चेन बना होता है, चेन बना होता है। तो ये क्या हो सकता है, मान लीजिए कि चेन इधर आ गया या घुड़मुड़ा गया या एक दूसरे में फंस गया या श्रिंक हो गया, घट सकता है। लेकिन कोई भी केस में ये बढ़ सकता है, मतलब कितनों टाइट कीजिएगा तो अपने भरना होगा। जैसे एक मान लीजिए कि कोई रस्सी ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक रस्सी ले लीजिए, ठीक है, इसको खींचिए, तो मतलब खींचिए तो कहाँ, ये अपना लिमिट तक खींचाएगा, लेकिन सिकुड़ना चाहे दोनों हाथ को सटाइए एकदम बहुत सिकुड़ जाएगा, तो मतलब श्रिंक हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें चेन श्रिंक कर सकता है ड्यू टू बैड रेंजिंग, मतलब गलत तरीके से आप रेंजिंग कर रहे हैं तो अब यहाँ सिकुड़ सकता है लेकिन एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज निगेटिव करेक्शन होगा। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव करेक्शन होगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट, और उसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, -2l1 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 -2l2 साइन स्क्वायर थीटा 2/2। मतलब यहाँ पे जो ये फिगर बनाया हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ से पहले लेंथ 1 मेजर किए, फिर यहाँ से लेंथ मेजर 2 किए, तो यहाँ जो एंगल बनाया वो θ1, यहाँ जो लेंथ एंगल बनाया θ2, ये लेंथ L1 हो गया, ये लेंथ L2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दिया जाएगा। इतना आपको डिटेल में वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे, अभी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा इससे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अगर आएगा कि मिस अलाइनमेंट की वजह से वहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो L1 का फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट, एंगल वगैरह सब दिया रहेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको करेक्शन निकालना है, तो फार्मूला ये लगा के निकाल देंगे। ठीक है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर की वजह से देखते हैं तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे मीन टेम्परेचर, और ये हो गया आपका ओरिजिनल टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन करेक्शन होगा टेम्परेचर का, सीटी का मतलब टेम्परेचर इन करेक्शन इन टेम्परेचर। ठीक है, तो एल डायरेक्टली सॉरी एल अल्फा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, अल्फा है। ठीक है, एल अल्फा क्या है, मीन टेम्परेचर माइनस नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ टेप, जो टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टेप, टेप कितना एक्सपेंड कर सकता है, गर्मी पड़ने पे वो कितना एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, और सबका अलग अलग एक्सपेंशन होता है। ठीक है, हम लोग सीमेंट में, कंक्रीट में स्टील ही क्यों देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन लगभग सेम होता है। अगर हम लोग दूसरा चीज प्रोवाइड, ये आप आरसीसी में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे इसको, इस चीज़ को। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लीजिए कि पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में कि जो थी क्या बोलते हैं उसको, छत ढालते हैं ना, तो हम लोग स्टील ही क्यों देते हैं,
दूसरा चीज भी तो दे सकते हैं, लकड़ी दे सकते हैं, अल्मुनियम दे सकते हैं, या पित्तल दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं, या कुछ और दूसरा मटेरियल दे सकते हैं। तो वजह एक है कि तांबा पित्तल तो कॉस्टली आता है, ठीक है। रड है, तो ये तो माइनर एडवांटेज हो गया। सबसे बड़ा यहाँ पे फायदा क्या है कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है, ठीक है। गर्मी गर्मी पड़ने पे और बढ़ेगा तो दोनों साथ में बढ़ेगा, कंक्रीट और स्टील घटेगा तो दोनों साथ में बढ़ेगा, तो फेलियर कम आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टीएम, ठीक है, मतलब मीन ऑफ फील्ड टेम्परेचर। और टी नॉट क्या है, ओरिजिनल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। जो आपका ओरिजिनल टेम्परेचर होता है, आप फील्ड में कितना टेम्परेचर है, तो ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। करेक्शन किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अच्छा, ये जो चेन में किस किस तरह के वहाँ दिक्कत आ सकता है, किस किस तरह के एरर आ सकता है, जिसकी बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं। करेक्शन फॉर पुल, पुल के वजह से मतलब खिंचाव के वजह से, खिंचाव के वजह से क्या क्या करेक्शन क्या करेक्शन होगा वहां पे, तो P माइनस पी नोट इंटू एल बटा ए, ठीक है। P क्या है, अप्लाई लोड, जितना आप लोड को खींच रहे हैं, जितना लोड से आप टेप को खींच रहे हैं। P नोट कितना है, क्या है, ओरिजिनल लोड जो उसमें लगना चाहिए, टेप में जो ओरिजिनल लोड लगना चाहिए, और कितना आप ज़्यादा लगा रहे हैं। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेप। ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ टेप मटेरियल। उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कितना है, ठीक है। आप पढ़ते होंगे लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस बराबर पढ़े होंगे, आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाए थे, ठीक है। या फिर अभी आप पढ़ेंगे, अभी अभी सिविल इंजीनियरिंग में तो घुसे ही हैं, आए ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करके आप पुल का करेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये करेक्शन कैसा होता है, दिस करेक्शन कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो ये सब याद करने के लिए आपको आगे ही दे दिए थे, ठीक है। करेक्शन फॉर सैग, ये करेक्शन फॉर सैग का फॉर्मूला है W² एल क्यू बटा N² 20 P², जहाँ वेट पर यूनिट लेंथ है, जो W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल W। इस फार्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, W² इंटू L², ठीक है। तो इसको कैपिटल W² से जो टोटल वेट बता रहा है, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ टेप सस्पेंडेड बिटवीन सपोर्ट, जो लेंथ सस्पेंड किया दोनों को बीच में, दोनों को बीच में सस्पेंड किया है। और पी क्या है, अप्लाइड पुल है। और नंबर ऑफ बेज, कितने बेज में आप गए हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ बेज। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करेक्शन फॉर सैग का होगा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ बेज, एन क्या है, नंबर ऑफ बेज है वहाँ पे। चलिए, कुछ यहाँ पे नोट्स दिया हुआ, इसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म होता है। करेक्शन फॉर एक है, उसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे कंपास सर्वे के बारे में, ठीक है। तो आज एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, इसको क्लियर ही कर देते। When tape is chain is suspended between support, it take the shape of catenary. Sag correction is always subtractive, but it can be positive also. ये सब आपको याद नहीं है, सूर्य में जो पॉइंट दिए थे ना यहाँ पे, शुरू में कहाँ गया, इसको याद रख लेना है, ठीक है। इसको याद रख लेना है, एक बार तो पढ़ लिए, ऐसे समझ लिए। अब खाली इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आ सकता है। करेक्शन फॉर ऑब्सोल्यूट लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। करेक्शन फॉर स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, तो ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया, ये देख लिए करेक्शन फॉर, ये देख कहाँ गया, एक सेकेंड। करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल में हम लोग कैसे, मतलब इसके लिए मीन सी लेवल के वजह से कैसे हम लोग अच्छा, कोई चीज़ आप देखते होंगे, स्टेशन पे लिखा रहता होगा, इस बोर्ड में स्टेशन में जहाँ पे लिखा रहता है ना, ऐसे मान लीजिए कि पटना लिखा, पटना है, पटना में रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे लिखते होंगे, देखते होंगे 258 मीटर सी लेवल, मीन सी लेवल। मतलब मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितना है, 258 मीटर है, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ रहता है, पता नहीं पटना वाला याद नहीं है, ठीक है, मतलब तो इस तरह से लिखा रहता है कितना मीटर पे ऊंचाई है वो, मीन सी लेवल समुद्र के तल से वो कितना ऊंचाई पर है। तो आप हमारे आपके लिए भले काम का चीज नहीं हो, लेकिन ड्राइवर जो है उसके लिए बहुत काम का चीज होता है, ठीक है, कि कितना स्लोप पे हम जा रहे हैं, कितना ढलाव पे हमको चढ़ाना है, कितना मतलब स्लोप की उसको जानकारी होता है, ठीक है। तो एक मीन सी लेवल है, ठीक है।
जो समुद्र की ऊंचाई से आपकी हाइट की बात करता है, जहाँ पे भी जैसे कोई मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, या कहीं भी कुछ बना हुआ है, तो उसका डिस्टेंस मीन सी लेवल से कितने ऊंचाई पे है उसको डिनोट करता है। तो उसका कॉरेक्शन हम लोग एल एच/आर से करते हैं। वो एल क्या है, मेजर्ड लेंथ, एल ई क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ मीन सी लेवल, और एच क्या है, एलिवेशन, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इतने तरह के करेक्शन थे जो आपको याद करने थे। अब आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे पढ़ लेना है, याद करना है सिर्फ उसी को, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा सकता। फार्मूला सबका याद रखना है, फार्मूला भी सबका याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो बनाना है, प्रूफ नहीं करना है, बनाना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या टर्म है, तो एक बार टर्म को रिवाइज कर देते हैं कि वहाँ पे टर्म क्या है, आपको किस तरह से वहाँ टर्म रहे। जैसे पहला यहाँ पे लेते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबका निगेटिव पॉजिटिव याद कर लीजिएगा। एल डैश क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, जो आपको क्वेश्चन रहेगा वहां पे आप क्या पहचानिएगा। एल डैश क्या है, रॉन्ग लेंथ। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ए एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ए एल क्या है, कैपिटल एल क्या है, जो टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे। इतना चीज पता होगा, करेक्शन निकाल लेंगे, हाँ सर निकाल लेंगे। चलिए दूसरा में आते हैं। दूसरा में फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला। एल क्या है, टोटल लेंथ कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर। एच क्या था, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, जिसको इलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, H/2L। एल क्या है, जो मेजर लेंथ होगा। ठीक है, चलिए तीसरे में आते हैं। तीसरे में की बात करते हैं। एल खाली L1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू, थीटा 1 थीटा 2, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर दिया रहेगा, एल का वैल्यू निकालना है, जो लेंथ ऑफ टेप रहेगा, जैसे 20 मीटर का टेप है तो 20 मीटर की बात कर रहा है। टेम्परेचर, ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, आपका फील्ड में टेम्परेचर कितना है, अल्फा कितना, थर्मल एक्सपेंशन दिया रहता है हर एक चीज़ का। ठीक है, देखिएगा गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इस मटेरियल का कितना थर्मल, एल्युमिनियम का कितना है, लोहा का कितना है, टेप का कितना है, सब चीज़ का दिखा देगा वहाँ पे। ठीक है, तो दिया ही रहता है, क्वेश्चन में ही नीचे दे देगा ऐसे करके कि इसका इतना है। ठीक है, इसमें आते हैं तो पीपुल फोर्स की बात कर रहा है, कितना अप्लाई से लोड कितना लगा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यंग्स मॉडुलस कितना है, तो सब चीज का दिया रहता है वहाँ पे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे वेट कितना है, उसका पुल कितना लगा रहा है, कितना पेज में गए हैं। ठीक है, इस तरह से तो सारा चीज यहाँ पे दिया रहेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मीन सी लेवल की बात करें, मीन सी लेवल की बात करें तो L/H/R। एच क्या है, इलिवेशन है, एल क्या है, लेंथ है, मतलब टोटल मेजरमेंट लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको खत्म हुआ। ठीक है, आपको तो बस आगे ही वाला पोर्शन बता के छोड़ देते, लेकिन एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, बाकी अब कल से हम लोग कंपास सर्वे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट